नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने बीते 4 साल में पहली बार देश के परमाणु बम की संख्या का खुलासा किया है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेटा के ब्लैकआउट किए जाने के बाद से अमेरिकी विदेश विभाग ने बीते दिन परमाणु हथियारों की संख्या बताई है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार 30 सितंबर 2020 तक अमेरिकी सेना ने 3750 एक्टिव और इनएक्टिव परमाणु हथियार बनाए रखे, जो अब एक साल पहले इस संख्या से 55 कम थे। वहीं 2017 में 3673 थी। जानकारी के मुताबिक 1967 में रूस के साथ युद्ध के बाद से ये आंकड़ा सबसे निचला स्तर पर रहा है। उस दौरान अमेरिका के पास कुल आपको बता दें कि 31,255 परमाणु हथियार थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने बीते दिन इस आंकड़े को साझा कर खुलासा भी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइडेन के प्रशासन द्वारा ट्रंप के लगाए गए परमाणु हथियार डेटा ब्लैकआउट को हटाकर रूस के साथ हथियार नियंत्रण वार्ता के एक बार फिर से शुरू करने का प्रयास किया गया है। विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि राज्यों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए परमाणु भंडार का जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूज स्टारर का 5 साल का प्रस्ताव दिया था। बता दें कि 20 जनवरी को कार्यालय में आए बाइडेन ने तुरंत न्यूज स्टारर का 5 साल के विस्तार का प्रस्ताव दिया है, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत स्वीकार भी किया है। देश में कोरोना की स्थिति में दिन पर दिन सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले 7 महीने में बीते दिन सबसे कम मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार देश में बीते 18,346 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो बीते 7 महीने के आंकड़ों में सबसे कम है। वहीं दर्ज हुए इन आंकड़ों में 8,850 मामले अकेले केरल से बताए गए हैं। करीब 201 दिनों के बाद एक्टिव मामले 2.5 लाख पर आ गए हैं, जो कि कुल मामलों का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 0.75% है। वहीं बीते 24 घंटे में एक्टिव मामले में 11,556 की गिरावट भी दर्ज की गई है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 263 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि बीते 10 दिनों से नए मामले 30,000 से नीचे हैं। वहीं अब इनकी संख्या 20,000 से नीचे हो गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 92.11 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। इनमें 66.78 करोड़ पहली, वहीं 25.32 करोड़ दूसरी डोज शामिल है। बीते 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में 8.06 टीके लगाए गए हैं। बिहार में 5.21 लाख टीके लगे हैं। वहीं गुजरात में 4.79 लाख टीके भी लगे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 4.32 लाख टीके लगे हैं और पंजाब में 2.02 लाख टीके लगे हैं। वहीं अगर राजस्थान की भी बात कर लें तो आपको बता दें कि राजस्थान में 1.93 लाख लोगों को लगी वैक्सीन और दिल्ली में 1.53 लाख लोगों को लगे हैं टीके। जम्मू कश्मीर में 1.63 आपको बता दें कि लाख डोज लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ में 1.28 लाख लोगों को टीका लगा है। मध्य प्रदेश में 1.08 लाख लोगों को लगी है वैक्सीन और वहीं हरियाणा में 1.03 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। झारखंड में भी आपको बता देते हैं कि 1.3 लाख लोगों को टीका लगा चुके हैं। लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को जीप के नीचे कुचलकर हत्या की जा रही है।
बीजेपी ने होम मिनिस्टर के बेटे पर भी गंभीर आरोप लगाया और एक्शन नहीं लेने का भी कहा है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ देश भर में किसानों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समय से भारत के किसानों पर हमले किए जा रहे हैं, किसानों को जीप के नीचे कुचला और मारा जा रहा है, किसानों की हत्या की जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लग रहे हैं, उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, जो किसानों का है वो उनसे छीना जा रहा है। ये सबके सामने हो रहा है, इसलिए देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम कल लखनऊ में थे, लेकिन लखीमपुर नहीं गए। लखीमपुर किसान नरसंहार के मारे गए किसानों का पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम 2 सीएम के साथ लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद लखीमपुर जाने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार किसानों की ताकत को नहीं समझ रही है, वो किसानों के मार रही है और ये गलत आइडिया है। हमने पत्र लिखा है कि हम 3 लोग जा रहे हैं, 144 5 लोगों को रोक सकता है, लेकिन इसलिए हम 3 लोग जा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर भी कहा कि प्रियंका को गिरफ्तार करके रखा है, कोई बात नहीं, ये मुद्दा किसानों का है। जो मारते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, जिनके साथ होता है वो जेल के अंदर होते हैं। हम वहां जाकर देखना चाहते हैं, सभी पार्टियों को रोका जा रहा है, ये बात सही है, प्रियंका को रोका जा रहा है, लेकिन हम किसानों की बात कर रहे हैं। विपक्ष का काम दबाव बनाने का होता है, जिसके बाद कार्रवाई भी होती है। हम हाथरस गए तो उन्हें दबाव में कार्रवाई करनी पड़ी, दबाव बनाना हमारा काम है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने देश काबू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ लोकतंत्र हुआ करता था, आज हिंदुस्तान में तानाशाही है, जो काम मीडिया का है वो नहीं कर रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है, राजनेता यूपी नहीं जा सकते। प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस की हाथापाई के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि ये हाथापाई को लेकर नहीं है, आप हम मार दीजिए और गाड़ दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी ट्रेनिंग है, हमारी फैमिली की ट्रेनिंग है, हम दलितों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। एक घंटे से भी कम समय में 3 और लक्षित हथियारों के साथ कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 5 नागरिकों हथियारों को गोलियों का शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कि इन हथियारों में अधिकांश हथियार राजधानी श्रीनगर में हुई हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि आतंकियों ने श्रीनगर और बांदीपुरा में इन हत्या को अंजाम दिया है, जिसके बाद एक बार फिर कश्मीर घाटी में सुरक्षा के माहौल पर सवाल उठने लगे हैं। श्रीनगर में शुक्रवार को अज्ञात आतंकवादियों ने जहां 2 नागरिकों की हत्या कर दी, वहीं मंगलवार 5 अक्टूबर को 2 और नागरिक मारे गए। एक नागरिक दिवेंद्र पासवान जो गैर स्थानीय स्ट्रीट होकर था, वहीं दूसरा गैर स्थानीय हथियारों की गोलियों का शिकार बना। श्रीनगर में मौजूद रसायन नग माखनलाल बिंदु, परिषद बिंदु और मेडिकेट के मालिक, जिनकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, इस साल आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में मारे गए अल्पसंख्यक समुदाय के तीसरे प्रमुख व्यापारी हैं। इस साल जनवरी से अब तक पूरे कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। श्रीनगर और अन्य सभी घटनाओं के लिए लश्कर से जुड़े आतंकी ग्रुप को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सभी मारे गए अल्पसंख्यकों पर आरएसएस समर्थक होने और कश्मीर में आरएसएस के एजेंडा का काम करने का आरोप भी लगाया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार आम नागरिकों पर हमले आतंकवादियों की हताशा दर्शाता है, जो अभी सुरक्षा बलों पर हमले करने के बदले सॉफ्ट टारगेट पर निशाना साध रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर जोन ईपीजी विजय कुमार के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि आतंकी रणनीति में बदलाव इस साल की शुरुआत से देखा गया है, जिसमें पिस्तौल से हमले इसी एक नया स्वरूप में देखा जा रहा है। 2021 में अब तक हुए हमलों में 13 पुलिसकर्मी और 10 आम नागरिक मारे गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस समय सीमा में 120 से ज्यादा पिस्तौल बरामद भी किए हैं।